लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, किस विषय पर रखे हैं, ज़रा विस्तार से बताइए? आज हम लोग ये प्रेस वार्ता हम अपने अधिकारों को लेकर के रखे हैं और हमारा मुख्य अधिकार जो विषय है वो है राज्य स्तरीय कानून को लेकर के हम लोग ये प्रेस वार्ता रखे हैं। क्या-क्या क्या प्रेस वार्ता में मुख्य बात बताइए कि क्या-क्या बात आप लोग किए प्रेस वार्ता में? मीटिंग में क्या-क्या रखे हैं आप लोग? हम लोग इस मीटिंग में यही बात रखे हैं कि हम लोगों को एक समुचित कानून चाहिए, जिस कानून के आधार पे हम लोगों को अपना अधिकार मिल सके, हमें सुरक्षा मिल सके और हमारे काम की जगह पे जो हरासमेंट होता है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलता है, वो हमें हमें पूरे अधिकार के साथ हमें मिल सके। किस तरह का सुरक्षा आपको सरकार से माँग है आपका? हमारी सुरक्षा तो वही है सर कि हम लोग जो काम करने जाते हैं, तो हमारे साथ मानसिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है और सही समय पे हम लोग को वेतन नहीं मिलता है। जो हम लोग मज़दूरी करते हैं, वो मज़दूरी भी हमें सही तरीके से नहीं मिलता है। तो ये हमारे लिए शोषण का ही एक पार्ट है, जो कि हम लोग सरकार से चाहते हैं कि हमारे लिए इसकी सुरक्षा के लिए हमारे लिए कानून बनाया जाए। क्या वेतन आप लोग का माँग है सरकार से? हमारा जो न्यूनतम मज़दूरी है, जो हम लोग काम करते हैं, उसका सही दाम मिले, जो हम लोग अपना शारीरिक जो परिश्रम कर रहे हैं उसका। और लेबर कुली लोग का जो तय किया हुआ कि इतने घंटे में इतना उसको मिलता है, तो हमारा भी काम जो है, उसी आधार पे हम लोग को भी मिलना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। रेनू लिंडा, झारखंड घरेलू कामगार यूनियन से। आपकी क्या सरकार से माँग है घरेलू कामगार के लिए? आज सरकार से हमारी मांग यही है कि हम जितने भी झारखंड के घरेलू कामगार महिला है, हमें सरकार से हर बार जो रोड पे उतर के जो मांगते हैं, लेकिन आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए हैं कि ताकि महिला का जो एक अलग से कानून बनाया जाए। जैसे अलग से कानून में महिला लोग का आता है छुट्टी, न्यूनतम मजदूरी, महिला का सुरक्षा, काम पे व्यवस्था, शौच का व्यवस्था। हम लोग जाके वहाँ पे जो 12 घंटा 6 घंटा जो काम करते हैं, हम लोग का कोई सुविधा नहीं है, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, हमारा कोई सुनता नहीं है। और सबसे बड़ी मांग है कि जो अभी हम लोग इस 20 साल की उम्र से जो बच्चियाँ हम लोग घर पे जो काम करते हैं, उसका उम्र 60 साल हो जाता है, लेकिन भी सरकार उसे ध्यान नहीं देती है। 60 साल के बाद उसे काम से हटा दिया जाता है कि तुम करने लायक नहीं हो, झाड़ू पोछा करने लायक नहीं है, तुम बैठ जाओ। तो क्या उसके लिए सरकार को मने रखना चाहिए ना कि हाँ, 60 साल के बाद अगर वो घर पे झाड़ू पोछा नहीं कर पा रही है, तो उसके अलग से एक ठो उसका भी तो होना चाहिए कि उतना दिन वो काम की, आज उसके लिए तो कुछ सुविधा देना चाहिए। हमारी मांग है कि महिला को एक अलग से कानून बनाया जाए, जो कानून पे हम लोग अपना हक को, अपना बात को रख सके। हम सबसे बड़ी मुसीबत हम लोग का ये है कि छुट्टी नहीं मिलती है। आज भी हम लोग अपने काम को करके यहाँ पे आए हैं। कितना घंटा काम करते हैं और कितना आपको मिलता है? हम लोग एक घर में 2 से 2.5 घंटा काम करते हैं और महीना का हमें भत्ता 2 से 1,500 रुपए मिलती है। तो आप लोग कितना माँग करते हैं अगर 2 ढाई घंटा काम करके? 2 2.5 घंटा हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग का मांग है कि एक घर पे जो हमें 2,000 रुपया मिलती है, अगर वो हमें एक घर में 5,000 रुपया भी अगर मिले, तो कम से कम 2 घर में हम लोग काम करें तो 10,000 महीना का हम लोग कमा लें। हम लोग 6,000 रुपया 7,000 रुपया कमाते हैं, 4 बच्चा को पालते हैं, पढ़ाना लिखाना, अपना घर का खर्चा और भी बहुत खर्चा है जो नहीं हो पाती है। इतना कम वेतन में बाल बच्चे कैसे पढ़ाते होंगे? इतना कम वेतन में हम लोग बाल बच्चा को कभी कहीं से कर्जा ले लिए, लोन ले लिए, इस तरह से पढ़ा लिखा तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे को नौकरी पेशा जो होता है, सरकार इतना जो निकालती है कि गरीब कोटा में इतना नौकरी है, लेकिन बच्चे लोग को वो भी नहीं लग रही है। हमारा उम्मीद है कि आज हम जो काम किए, आज हम किसी के घर पे जाकर झाड़ू बर्तन किए, कल हमारा बच्चा वही कर रहा है। क्या हमारे झारखंड में जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो पलायन हो रहे हैं, बाहर देश जा रहे हैं कमाने। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग भी एक मतदाता हैं? सरकार को क्या संदेश देंगे? सरकार हमारी संदेश को सुनती है मगर समझती नहीं है। सुन रही है लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे रही है। वो हर जगह बड़े-बड़े मंच पे सरकार या नेता भाषण देते हैं कि हमारे देश की बहू, हमारे देश की बेटी का सुरक्षा है, हम उसका ध्यान देते हैं। बेटी हमारे देश की मतलब आगे बढ़े, उसको हम मौका दें।
हर जगह सरकार बात करती है, मगर क्या सरकार ध्यान दे रही है? अभी तक तो हम लोग 10 साल से जो हमरा रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके साथ जो बैठे हैं अभी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं ध्यान दे रही है। सरकार सिर्फ ऊँचे-ऊँचे बोलते हैं, लेकिन करते नहीं है। अपना परिचय। मेरा नाम अनीता देवी, मैं आनंद विहार कड्डू की रहने वाली हूँ। यूनियन का ये आप क्षतिपूर्ति और दुर्घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं सरकार को? कैसे मांग करते हैं? हम सरकार को ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार घरेलू कामगारों के लिए राज्य स्तरीय एक अलग कानून बनाए, लेकिन जो क्षतिपूर्ति दुर्घटना की बात है, सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा बोर्ड है उसमें से उन लोगों को तो मिलता ही है, लेकिन इसमें जो हम क्षतिपूर्ति की बात करें, एक राज्य स्तरीय एक अलग कानून में निहित की बात करें, इसमें जब वर्कर किसी मालिक के यहाँ काम करती है और उस दौरान अगर उसकी दुर्घटना हो जाती है, तो उस समय कम से कम मालिक का फर्स्ट स्टेज का जो उपचार होना चाहिए, उसका उपचार का खर्च होना चाहिए, वो उसे करे। उसके साथ सरकार को भी ये जिम्मेदारी लेना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत से इन्हें जो भी दुर्घटना में अपंगता आती है या फिर मृत्यु जैसे घटना होती है, तो वो उन्हें प्रदान करें। ये दुर्घटना या जो मृत्यु, तो किससे आप चाहते हैं कि हमको सुविधा मिले? सरकार से या फिर जो हम जहाँ पर काम करते हैं उससे? जब हम एक अलग कानून की बात करते हैं तो उस अलग कानून में निहित हम मालिक से फर्स्ट स्टेज की दुर्घटना की सुविधा हम मालिक से चाहते, क्योंकि उसके घर में जब हम कार्यस्थल पर मेरी दुर्घटना हो रही है, हम ना कि रोड की दुर्घटना की हम बात कर रहे हैं, हम कार्यस्थल पर इस कानून में जब मांग रहे तो हम कार्यस्थल की दुर्घटना की बात करें और फर्स्ट स्टेज की जब दुर्घटना होती है तो उस क्षतिपूर्ति को मालिक पूरा करे। और अगर दुर्घटना का रूप बड़ा होता है, अपंगता या तो मृत्यु जैसी स्थिति होती है, तो एक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत से सरकार को भी इसकी मदद करनी चाहिए। आप लोग घरेलू कामगार किस किस तरह के लोगों के घर में काम करते हैं? इसमें अधिकारी भी आते होंगे जो सरकार में बैठे हैं, कुछ उसके नीचे चपे के जो भी लोग, मैंने काम तो वही लेता होगा जो सरकारी सुविधा से लिप्त हो। आम आदमी तो नहीं लेगा, क्योंकि घर चलाना तो भी मुश्किल है उसको। तो उस टाइप के जो अधिकारी के तौर में घर में काम कर रहे हैं, तो आप लोग कभी नहीं बोले कि हम लोग को भी एक बना दीजिए कि आप ही लोग के हाथ में सरकार है? हम लोग जितने भी घरेलू कामगार हैं वो लोग एक बिजनेसमैन से लेके सरकारी कर्मचारी के यहाँ और यहाँ तक कि नीति निर्धारण में जो खुद सक्षम और उसमें अपना योगदान देते हैं, ऐसे तबके के सारे तमाम लोगों के घरों में काम करते हैं, जो क्योंकि घरेलू कामगारों का न्यूनतम वेतन ही वो लोग 1500 1000 रुपया 2000 रुपया देते हैं। तो आज जो अपनी सुविधा के लिए एक मानव अपनी सुविधा के लिए काम ले सकता है, तो वो उनके घरों में हमारी घरेलू कामगार सारी लोग काम करती है। बड़े घरों में जैसे बहुत सारे हमारे कामगार वर्कर के घर में मतलब एम्प्लॉयर के घर में जहाँ काम करते हैं वहाँ बड़े-बड़े पदाधिकारी तो होते हैं। लेकिन उन लोगों से अपनी बातें स्पष्ट रूप से हम लोग नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो बड़े पदाधिकारी होते हैं और बहुत बार अगर बात रख भी दी गई तो उसे स्वीकार वो लोग नहीं करते हैं, अनसुना कर देते हैं। क्योंकि हमारी घरेलू कामगार जो यूनियन में जुड़ी हुई है, प्रत्येक वर्ष अपना रेट कार्ड लेके जाती है, बोलती है कम से कम मेरा ये वेतन न्यूनतम वेतन तो दे दो, लेकिन भी रेट कार्ड को देख के फाड़ देते हैं और आप लोग बोलते हैं क्या यूनियनबाजी और संगठनबाजी करते हो। तो और उससे आगे कानून के लिए उस पदाधिकारी को बोलना या उस योग्य व्यक्ति को बोलना हमारे लिए संभव नहीं होता है। अच्छा, जिस घरेलू घर में आप काम के लिए जाते हैं, उस घर के लोगों के द्वारा क्या-क्या आप लोगों को यातनाएँ दी जाती हैं? देखिए, जिस घर में हम लोग काम के लिए करने जाते हैं, तो उस घर में बहुत ऐसा घर होता है जो काम करने के मान लीजिए हम 1 तारीख से काम जॉइन किए हैं, तो वो वेतन पाने के लिए उम्मीद रहती है घरेलू कामगारों को 1 से 2, 3 बहुत तो 5 तक वेतन मिल जाए। तो उन लोगों को वेतन कभी 10 को मिलेगा, कभी 15 को मिलेगा, कभी मान लीजिए 1500 रुपया, 1000 रुपया तय भी वेतन है तो 500 रुपया मिलेगा, बोलेगा कि बाद में ले लेना बाबू, छोटा ही सा तो रकम है। उनके लिए तो वो छोटी रकम होती है, पर हमारे लिए इकट्ठा होके वो एक बड़ी रकम होती है। अभी हम आप उदाहरण देते, एक डोमेस्टिक वर्कर हम धुरवा में लगाए हुए हैं, ठीक है? उसको मैंने 7000 में बात करके फुल टाइम के लिए रखा। लेकिन आज उसकी मालकिनी 5 तारीख को वेतन पूरा तो वो 35 रुपया पकड़ा के बोलती है कि ये 3000 रुपया, बाकी जो बचेगा 3500 रुपया हम देने नहीं सकेंगे, तुमको 5000 ही वेतन देंगे, तो तुम थोड़ा दिन बाद ले लेना।
ठीक है, लेकिन वो वर्कर हमको जब कॉल करके बोलती है तो हम बोलते हैं ठीक है, अगर आपको उस घर में करने की इच्छा है काम तो आप कीजिए, नहीं करने की इच्छा आप उस घर से निकलिए, बाकी उससे पैसा लेनी मेरी जिम्मेदारी है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका अधिकार दिला दे अपना यूनियन के माध्यम से, लेकिन ये स्थिति होती। इसके साथ में यौन शोषण जैसे घटनाएं होती है, उनके साथ में कभी झाड़ू कर रही है तो मालिक पीछे पीछे चलेगा, जबरदस्त टच करेगा, ये बैड टच हो जो हम लोगों को जो अच्छा नहीं लगता, कभी नज़रों से घूर के देखता है, इस तरीके की भी घटना होती है। कभी-कभी तो कुछ ऐसा परिवार होता है जिसमें महिलाएँ या भाभियाँ बोलेगी उस घर का, वो लोग जानते हुए भी चीज़ों को मतलब अनदेखा या अनसुना करती है। बहुत कोई जानती होगी कि हमारा हस्बैंड का ऐसा ही बिहेवियर, या तो फिर अपनी पत्नी के ऊपर भी ऐसा दबाव रहता होगा। तो ये भी घटनाएँ हैं जो हम लोगों को सहना पड़ता है। और उसके साथ में छुट्टी नहीं मिलने की तो एक कॉमन बात हुई है, लोग की माइंडसेट में ही नहीं है कि एक डोमेस्टिक वर्कर को छुट्टी मिलना चाहिए, और हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलने के कारण हम लोग शरीर को रेस्ट नहीं दे पाने के कारण हम लोग अपने को हरास महसूस करते हैं। मशीन को भी आराम दिया जाता है कि वो चलेगा नहीं, टूट जाएगा, लेकिन हम लोगों को आराम नहीं मिलता है। सरकार से आप लोगों की क्या उम्मीद है? अगर ये बात आप लोगों ने सरकार तक शिकायत पहुँचाई है, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, हम लोगों ने हर आंदोलन में अलग-अलग रूप के आंदोलन, धरना, रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस या एमएलए को ज्ञापन देना या अति देना, इस तरीके से अलग तरीके से हम लोगों ने सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाने की प्रयास तो की है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा ठोस कभी सरकार से जवाब नहीं आया है कि आपके लिए एक कोई कानून बनेगा या फिर आपके लिए कोई नियमावली बनेगी। हाँ, सरकार के उन बातों को अनदेखा नहीं कर सकते। जब 2011 में हम लोग स्टार्टिंग आंदोलन कर रहे थे, सरकार नहीं मानती थी कि एक घरेलू कामगार भी कामगार है, लेकिन सरकार, झारखंड सरकार ने उसे कामगार का दर्जा दिया। सरकार ने जब सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 बना और उसका जब यहाँ नियमन नहीं हो रहा था, हमारी झारखंड घरेलू कामगार यूनियन ने सरकार के ऊपर पीआईएल किया था और उसको 2013 में फर्स्ट हियरिंग में ही सुनवाई करके लागू किया। तो हम लोग मानते हैं कि सरकार हमारे लिए करेगी। झारखंड सरकार से हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है कि कम से कम अपने झारखंड के वासियों के लिए वो एक अलग कानून बनाएगी। और हम लोग जिस तरीके से एमएलए के पास मिले हैं, तो इस बार शीतकालीन सत्र में बहुत सारे एमएलए ने हमें आश्वासन भी दिया है कि इस सत्र में आपकी बातों का चर्चा होगा, क्वेश्चनार तैयार हो रही है। तो उम्मीद हमें इस शीतकालीन सत्र की बहुत आशा है कि हमारा क्वेश्चनार ज़रूर उठे और वो सत्र में हम लोगों का चर्चा हो, ताकि आने वाले समय में शायद थोड़ी-सी उसमें हलचल आ सके। आप अपना परिचय बताएँ। लास्ट क्वेश्चन है कि घरेलू कामगार आपके यूनियन से जुड़ के क्या बेनिफिट पाते हैं? देखिए कौन बेनिफिट अभी मिला भी हो? देखिए, घरेलू शॉर्ट कामगार जब हमारी यूनियन से जुड़ते हैं, बेनिफिट की बात बोलते तो जब घरेलू कामगार काम करती थी और दूसरों के घर में झाड़ू-पोछा बर्तन करने जाती थी, तो समाज का दृष्टिकोण से एक सबसे नीचे तबके का काम था। लेकिन जब से वो यूनियन में जुड़ी, यूनियन ने उसे एक कामगार के रूप में पहचान दिया और यूनियन ने बताया कि आपका काम भी काम है, आपका काम भी कोई नीचा काम नहीं है, आप भी सम्मानजनक जीवन से काम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि पहचान मिली। उसके साथ में यूनियन में जुड़ के वो अपने को विकास करने का नेतृत्व, लीडरशिप में आज जो आपके सामने बैठ के हमारी बहनें खुद अपने काम के लिए बात कर रही है। और खुद मैं एक समय इस यूनियन में जुड़ी थी तो एक डोमेस्टिक वर्कर थी। डोमेस्टिक वर्कर से मैं खुद अपना रोल एक स्टेट कोऑर्डिनेटर तक का निभाई हूँ। तो मैं जानती हूँ ये यूनियन हमें एक बहुत बड़ी पहचान दी है। परिचय परिचय अपना। पूनम होरो, राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन की पर्सन।